हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आप लोग का रीजनिंग क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए रीजनिंग को कुछ आगे बढ़ाते हुए हम अब कुछ ऐसे चैप्टर पर बात करते हैं जो थोड़े इंटरेस्टिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, यानी कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। जी, मैं आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लगाता हूँ, आप उसको देखिए और उसको फिर देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है और उसको आप पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक माँ है अपने पुत्र से जो जो भी उसके पुत्र की आयु होगी उससे 4 गुना अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं ये मदर है और ये उसका बेटा है। ठीक ठीक है, तो मदर की आयु 4 गुनी है किससे? एक हम इस मेथड को नाम देंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक माँ जो है अपने पुत्र से 4 गुनी बड़ी है, यानी जो भी एज उसकी होगी उससे 4 गुनी है। ठीक है, आगे 3 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री है। एक्चुअली वो वहां पे गलत लिखा हुआ है। एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, तो वहां पे पुत्री कर लीजिए, आप जो ऊपर वाली लाइन है वहां पे आप पुत्री कर लीजिए। ठीक है, तो एक माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 3 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी हो जाती है अब कितने साल बाद? 3 वर्ष बाद, प्लस 3। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं इन सब क्वेश्चनों को। ठीक है, आप देखिए, मैं कह दूं आपको, उससे पहले मैं एक बात बता दूं, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं रेशियो मेथड। ठीक, मैं कह दूं दो व्यक्ति हैं। ठीक, दो व्यक्ति हैं। आज की डेट में अगर ये 15 साल का है और ये मान लेता हूं मैं 20 साल का आज की डेट में। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 5 साल का। 5 साल का। आज से हम 10 साल बाद की बात करते हैं। 10 साल बाद की बात करते हैं, तो 10 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 25, और इसकी क्या हो जाएगी? 30। ठीक, अभी भी दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 5 ईयर। 5 ईयर का ही है। तो इससे आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि दो व्यक्ति हैं, वे आज उनके उम्र में जितने का अंतर होगा, चाहे वो आप कितने साल बाद भी ले लीजिए, उतने ही उम्र का अंतर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कह रहा है एक माँ जो है वो अपने पुत्र से 4 गुनी है। ठीक, फिर 3 साल बाद ये जो माँ है उसकी 5 साल हो जाती है, मतलब 5 गुनी हो जाती है। अपने मतलब कि 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों, मान लीजिए ये माँ जो है इसकी 4 साल की है, उसका पुत्र जो है 1 साल का है मान लीजिए, और यहाँ पे उसकी माँ 5 साल की है, उसका पुत्र अभी भी 1 साल का है। पहली बात तो बढ़ा नहीं, तो ये गलत हो गया। पहली बात तो उसकी उम्र में बढ़ोतरी नहीं हुई, इनकी माँ की उम्र तो बढ़ी लेकिन पुत्र की उम्र नहीं बढ़ी। ठीक है, तो चलिए देखिए 4 और 1 का अंतर कितना होता है? 3, और 5 और 1 का अंतर कितना होता है? 4। यही होता है ना। तो ठीक, तो अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किसकी? 4 की, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 की। ठीक, इसका मतलब इस पूरे रेशियो में आपको मल्टीप्लाई करना है 4 का, और इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है आपको 3 का। ठीक, अगर इतनी बातें आपको समझ आ रही हो तो ठीक है। बस डिफरेंस को हमने सेम करने के लिए ये काम किया था। ठीक, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा स्लो चलेंगे ताकि आपको बेसिक पूरा मैं सिखा सकूं। ठीक है, तो ये देखिए, ये 3 के मल्टीप्लाई के यहाँ 4 के मल्टीप्लाई के रेशियो अब क्या हो जाएगा? अब आप देखेंगे तो रेशियो हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, और ये 5 3 जा 15, और 3 1 जा 3। ठीक, अब इससे मत घबराइएगा सर बढ़ना चाहिए था घट गया है, इससे मत घबराइएगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर दूं क्या? नहीं, इसको रहने ही देते हैं। ठीक, अब क्या करें, बताएं कि इन दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। चलिए
कितना अंतर है यहाँ पे, इसी की बात कर लेते हैं, सन और मदर की बात कर लेते हैं। सन और मदर, सन की पहले की और अब की में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, ये 1 का अंतर है। और ये 1 जो है वो कितने साल बाद ऐसा काम हुआ है, 3 साल बाद बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद, तो 3 कर लीजिए। यानी अगर एक ये रेशियो मेथड है तो एक रेशियो कितने के बराबर हो चुका है, 3 के बराबर। यहाँ पे आप देखें तो 1 का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में कितने का है, 3 का है। तो अगर ये 3 का है तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 48 और मल्टीप्लाई 3 12। यानी प्रेजेंट में पुत्र जो है 12 साल का रहा होगा, उसकी माँ 48 ईयर की रही होगी। ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, 48 एंड 12। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूं और इसको रब करता हूं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं इसको तब तक रब कर देता हूं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है मां की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी है। मां की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी है, पुत्र पुत्री वाटेवर जो भी हो, देखते हैं। 5 वर्ष बाद मां की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जा रही है, पुत्री की आयु की 3 गुनी। पहले कितनी थी, 4 गुनी, और अब कितनी हो जा रही है, 3 गुनी। फिर से वही मेथड, ये देखिए इसका अंतर 3 है और इसका अंतर 2 है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पूरे रेशियो में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, इस पूरे मल्टीप्लाई इसका करेंगे किसका, 3 का करेंगे। ठीक है, तो क्या रेशियो बन जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा 8 2 और इसका हो जाएगा 9 और 3। ठीक, अब देखिए ये मदर हो गई है और ये डॉटर हो जाएगी। ठीक, कि देखिए अब देखिए बराबर हो गया ना। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये देखिए 2 से 3 हो गया है, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा है, ये 5 वर्ष बाद 1 जो है आपका बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है, 5। ठीक है, पूछा क्या, बताएं कि उस समय मां की आयु क्या होगी, यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 45। ठीक है, देखिए ये अभी 5 साल बाद, यानी कि अगर हम एक्चुअल यहां पे कर देते हैं, चलिए मान लेते हैं एक्चुअल यहां लिख देते हैं हम एक्चुअल। ठीक, एक्चुअल जब 5 साल बड़ी होगी तो अब ये रेशियो कितना में चेंज हो गया है, 9 में। और उसी वक्त की आयु पूछ रहा है किसकी, मां की, तो मायु 9 हो चुकी थी ना, और एक्चुअल में आपका रेशियो कितना निकल के आया है, 1 का 5 निकल के आया, तो 5 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 45। यही उसकी एज रही होगी आगे 5 साल बाद। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं इसको रब कर देता हूं तब तक। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है जिसको आप पढ़ रहे होंगे। कह रहा है उमेश की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। ठीक है, उमेश के पिताजी हैं और उमेश है। ठीक, उमेश के पिता की आयु उमेश से 4 गुनी है, या उमेश की आयु अपने पिता से 1/4 है। बात तो बराबर है ना, बात तो बराबर, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। चाहे हम पिता को उमेश से 4 गुना कह दें या उमेश को पिता से 1/4 कह दें, बात तो यही आएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का योग 68 होगा। ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, 4 वर्ष के बाद, हमको रेशियो नहीं मालूम है क्या होगा। ठीक, लेकिन आपको पता है इन दोनों का जो होना है उम्र का, वो कितना आना है, 68 आना है, 68 आना है। तो एक लोग का 4 बढ़ेगा। मैं एक चीज से पहले आपको बता देता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ठीक, किसी की उम्र 2 साल है और किसी की उम्र 3 साल है, इन दोनों का योग अभी कितना है, 5।
ठीक है। आज से 2 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? तो क्या आप सिंपली यहां पे 2 ऐड करके 7 लिख दोगे क्या? नहीं, 2 साल बाद, तो 2 साल बाद तो दोनों की एज बढ़ेगी ना, यानी कि इसमें भी 2 ऐड करोगे और इसमें भी 2 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? ये 9 साल आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक, तो यानी कि दोनों में 2-2 ऐड किए हो, यानी कि 4। बोला तो 2 वर्ष था, लेकिन आपने ऐड कितना किया? 4, क्योंकि 2 लोग हैं तो दोनों की उम्र पे इफेक्ट पड़ेगा ना, कि अगर साल बढ़ेगी तो कैप्टन अमेरिका हो गया है कि उसका उम्र नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां देखिए, तो चलिए क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ठीक, फादर की आयु उमेश से 4 गुनी है, 4 गुनी है। फिर ये कह रहा है 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग 68 होगा। तो 4 वर्ष बाद का दिया है ना, 4 वर्ष बाद का दिया है, तो प्रेजेंट में दोनों में 4-4 माइनस कर देंगे, तो यानी कि अगर उनकी आयु 4 साल बाद 68 हो जाएगी, दोनों का योग अगर 68 हो जाएगा, तो दोनों की 4-4 बड़ी होगी, यानी 8 साल बड़ी होगी। तो 8 साल माइनस करके प्रेजेंट में आ सकते हैं हम, तो -8 आप कर दीजिए, तो आप आ जाएंगे प्रेजेंट में, ये हो जाएगी उसकी प्रेजेंट। ठीक है, दिख रहा है? तो ये कितना हो गया? 60। यानी कि प्रेजेंट में तो यही अनुपात है, यानी कि अगर उसके पिता 4 साल के रहे होंगे तो उमेश 1 साल का रहा होगा। सपोज कर लेते हैं कि अगर उसके पिताजी 4 साल के रहेंगे तो उमेश 1 साल का रहा होगा। दोनों की आयु का योग कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 60 ही है ना। तो फिर एक कितने के बराबर हो जाएगा? 12। एक हो जाएगा आपका 12 के बराबर। ठीक है, पूछ क्या रहा है? उमेश की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु उसकी 1 है, 1 नहीं है, 12 है। ठीक, 1 होता, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है? 12 ही है ना, यानी कि 12। ठीक है, यानी उमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 12। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं आया होगा तो आप प्लीज इसको रिवाइज करके दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को लगाया जाता है, बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे से सिंपल क्वेश्चन लग जाते हैं। आज तो बेसिक क्लास है, कल थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। पी, क्यू और आर की वर्तमान आयु 90 वर्ष है। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जरूर लग जाएगा। कह रहा है पी, क्यू और आर की वर्तमान आयु 90 वर्ष, यानी कि तीनों का योग पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है? 90। ठीक है, नब्बे वर्ष दे रखा है। कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 1, 2, 3। 10 वर्ष पूर्व ये 1, 2 और 3 था, यानी मान लेते हैं कि 10 साल पहले P की आयु 1 साल, Q की आयु 2 साल और R की आयु 3 साल रही होगी, है ना। और तीनों का योग अभी प्रेजेंट में कितना है? 90। 10 साल बाद तीनों 10-10 साल छोटे हो जाएंगे, यानी सब में -10 करेंगे तो 10, 20, 30 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 60। यानी कि 10 साल पहले चले गए, 10 साल पहले तीनों का योग कितना रहा होगा? 60। और 10 साल पहले आयु कितनी थी? 3, 2, 1 या 1, 2, 3 कर लीजिए, 3, 2, 5 और 1, 6। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप 6, और एक्चुअल कितना है? 60। इन तीनों को आप ऐड किए हैं तो 6 आया है, और एडिशन वो बता कितना रहा है? 60। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। पूछ किसकी आयु रहा है? क्यू की वर्तमान आयु कितनी है? 2 है ना, 2 नहीं होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, आ जाएगा 20। आपको समझ आ गया है? ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन इजी लगते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। श्वेता और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। बताइए कि इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है? श्वेता और शुभम है, ये है श्वेता और ये कौन है? शुभम। ठीक,
श्वेता और शुभम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:5 है, 2:5। ठीक, फिर कह रहा है 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। कितने साल बाद? देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 ईयर, एक्चुअल में यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। हालांकि ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? बताएंगे वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। पहले बात देखिए, कितने का अंतर है? 3 का अंतर। यहाँ कितने का अंतर है? 1 का अंतर है ना? पॉसिबल है क्या किसी दो व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर आज 5 साल रहा हो तो आज से 5 साल बाद क्या उनकी आयु का अंतर 10 साल हो जाएगा क्या? नहीं ना, 5 ही साल रहेगा ना। यहाँ तो 1 यहाँ 3 है, तो बना लेते हैं इसको 3, यानी कि केवल इसी रेशियो में हम 3 की मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यानी क्या हो जाएगा? ये 2:5 दिया हुआ है पहला वाला, और सेकेंड वाला 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो तो यही होगा, किसका? श्वेता का और शुभम का। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, कितना साल बढ़ा है? 1। आपके हिसाब से तो 1 साल बढ़ा है, आपके हिसाब से तो 1 साल बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा था? 8 साल, यानी 1 बराबर है किसके? 8 के। फिर पूछा क्या है? बताएं कि वर्तमान आयु का अंतर कितना है। वर्तमान आयु का अंतर या तो आप अलग अलग निकाल के पता कर लो, या तो आप इसको अलग निकालो, इसको अलग निकाल के दोनों को पता कर लो, या तो आपको साफ साफ पता है कि 3 इनका बीच का अंतर आएगा, तो 3 ना हो करके अगर 1 8 के बराबर है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। या इसको मैं कर ही देता हूं, आपको 1 बराबर 8 आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 बराबर 8 आ चुका है, तो 5 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? और इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक, 60। तो अब आप इन दोनों का अंतर कितना होगा? 14 में 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 24। देखिए फिर दोबारा 24 ही आ गया। तो चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए, दोनों की बात बराबर ही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है। बताइए कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। पिता और पुत्र दे रखे हैं, 10 गुना है प्रेजेंट में 10 गुना, यहां आप लिख दिए प्रेजेंट। ठीक, 6 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, ये 4 गुनी हो जाएगी 6 वर्ष के बाद, आफ्टर 6 ईयर, यहां लिख दीजिए आफ्टर 6 ईयर। ठीक, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं बस, और कोई खास इसकी वजह नहीं है, बस ये फालतू चीजें हैं। ठीक है, 4 साल। अब आप देखिए दोनों के बीच में जो अंतर आज रहा होगा, आज से 6 साल बाद भी तो वही अंतर होना चाहिए, लेकिन अंतर यहाँ पे कितना है? 9, और यहाँ पे अंतर है कितना? 3 का। ठीक है, तो सिंपली आप इसको भी अंतर को 3 को 9 बना दीजिए। कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 3 की। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दोनों में करेंगे, कितना हो जाएगा? इस 3 की पूरी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्या हो जाएगा? इस 3 की मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे इतना आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले को रब कर देते हैं। ठीक, ये हो गया नया मेथड, नया रेशियो। ठीक, अब कितने साल बाद की बात कर रहा है? देखिए बढ़ा कितना है? 2 बढ़ा है, 2 नहीं बढ़ा है, एक्चुअल में कितना बढ़ा है? 6 बढ़ा है, यानी कि 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। 1 अगर 3 के बराबर हो गया है तो उसके पिता की प्रेजेंट में 10 रेशियो में है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 से, कितना हो जाएगा? 30। क्या है जी? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो चुका है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी, ये हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं
और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा रिवाइज करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और जाते जाते एक बात कहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।